हैं नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में नक्सली सत्यनारायण रेड्डी ढेर कर दिया गया है। नक्सली कोसा उर्फ रामचंद्र रेड्डी भी ढेर हो गया है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर थे दोनों पर घोषित था 40 लाख रुपए का इनाम। AK-47 इंसास राइफल, BGL लॉन्चर भी इनसे बरामद किए गए हैं। यानी कि न केवल नक्सलियों को ढेर किया गया है बल्कि इनके पास जो अत्याधुनिक हथियार थे, जो विस्फोटक सामग्री थी, उनको भी बरामद किया गया है। आपको बताएं कि ये जो इलाका जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, ये महाराष्ट्र की सीमा से लगता हुआ इलाका है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि यहां पर कुछ और नक्सली छुपे हो सकते हैं या फिर उनके हाइडआउट्स जो हैं इस इलाके में, वहां पर और भी नक्सल सामग्री और गोला बारूद वहां से बरामद हो सकता है। तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। अबूझमाड़ में नक्सलियों से जारी मुठभेड़ के बीच डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान आया। अरुण साव ने कहा कि मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का संकल्प जरूर पूरा होगा। देखिए, लगातार राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवान देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बरसात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं। कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, देश को नक्सल मुक्त करने का, वो निश्चित रूप से होने वाला है। नक्सलियों ने बस्तर में शांति वार्ता के लिए एक पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद भी इनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, पत्र के बारे में विचार कर रही है, पर सरकार का जो अपना अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। और अब हम सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर नारायणपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जब पहले आपसे बातचीत हुई थी तो उस समय दोनों की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई थी, लेकिन अब पहचान सुनिश्चित हो गई है। दोनों बड़े नक्सली थे। अगर नक्सल काडर की हम बात करें तो दोनों कहां स्टैंड करते थे और इनके मारे जाने से नक्सलियों को कितना बड़ा धक्का इससे लगेगा, कितना बड़ा झटका इससे लगेगा? जी, कहीं ना कहीं दोनों ही नक्सली 40 लाख रुपए के इनामी नक्सली रहे हैं और दोनों ही नक्सली CC मेंबर के तौर पर कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को जड़ों से मजबूत करने का कार्य करते रहे हैं। लगातार इनके नाम काफी चर्चाओं में रहे हैं। जिस प्रकार से कोसा दादा का जो नाम आ रहा है, वो बहुत लंबे समय से नक्सल संगठन के रूप में जुड़े रहे और लगातार नक्सल संगठन के लिए कार्य करते रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जो इनके साथ में एक और जो मेंबर है, CC मेंबर, वो मारा गया है, जिसका नाम रामचंद्र रेड्डी बताया जा रहा है, जिसको कट्टा दादा के रूप में पूरे क्षेत्र में जाना जाता था, राजू दादा के नाम से जाना जाता था। कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम जो है, ये दोनों जो बड़े नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। यहाँ से AK-47 जैसे बड़े हथियार बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ SLR और BGL लॉन्चर बरामद किया गया है। निश्चित तौर पर नक्सलियों के मारे जाने से उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं नक्सल साम्राज्य को जो है बड़ा नुकसान पहुंचा है और इससे नक्सलियों को और उस क्षेत्र में जो नक्सलियों की पैठ है वो कम होगी। और पुलिस जो जिस प्रकार से लगातार कार्य कर रही है 30 मार्च 2026 के मिशन को लेकर, वो लगातार कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। आकाश, एक ऑपरेशन की जो नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है, इसकी एक खास बात मैं यहां पर देख रहा हूं कि पिछले अगर 10 से 15 दिन की ही मैं बात करूं तो कई बड़े इनामी नक्सली इसमें मारे गए हैं और उस लेवल पे मारे गए हैं जिसको हम लीडरशिप लेवल कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो लीडरशिप लगातार ऑपरेशन के दायरे में आ रही है नक्सलियों की, इसका टूटना एक प्रकार से नक्सलवाद की कमर टूटने के बराबर है और एक बिखराव यहां पर देखा जा सकता है? हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे नक्सली हों जो सरेंडर के लिए आ गए हैं, जो मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आ गए हैं।
जी, लगातार जिस प्रकार से पुलिस टीम कार्य कर रही है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कार्य कर रही है, लगातार देखा गया है नक्सल जो संगठन के टॉप लीडर है वो ढेर किए जा रहे हैं। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, नारायणपुर में ही नीति को ढेर किया गया था, नारायणपुर में ही बसवा राजू जैसे को ढेर किया गया था, चलपति को ढेर किया गया, इधर जोगन्ना की बात करें, जोगन्ना को ढेर किया गया। इस प्रकार से बड़े जो नक्सली काडर है, कहा जाए तो नक्सलियों के जो शीर्ष है उसको काटने का प्रयास किया गया है। और लगातार जिस प्रकार से नक्सल संगठन के जो सर को है उस पूरी तरीके से काटने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा, जिसका ही नतीजा रहा है कि लगातार अब तक के नारायणपुर और पूरे छत्तीसगढ़, खास करके बस्तर